अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज से हम पढ़ने वाले हैं डार्ट लैंग्वेज को, ठीक है। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे और देखें डार्ट लैंग्वेज जो है ना, उसको पढ़ाने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना ये जो है वीएस कोड का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो है हम अपना रेपलिट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक आईडी है हमारे पास डार्ट पैड। इधर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डार्ट पैड, तो एक हमारे पास ये डार्ट पैड के नाम से है। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए वीएस कोड को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो डार्ट के बारे में बता दूँ आपको कि डार्ट जो है ये गूगल की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो गूगल ने जो है ना इसकी जो शुरुआत है, आप कह सकते हैं आगाज़, वो इसका 2011 में किया था। और इसको जो है इसका जो ऑफिशियल जो है स्टेबल वर्जन जो है उसका वो 2017 में आया था, 2017 में, ठीक है। तो डार्ट जो है ना आगे फ्लटर में यूज़ होती है, ठीक है, फ्लटर फ्रेमवर्क में। तो वो क्या है, फ्लटर क्या होता है कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे आप वेब, ठीक है, आईओएस, एंड्रॉयड, विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते हैं एक कोड का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आइए अब अपना पहला कोड लिखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन, ठीक है। जैसे ही मैं मेन लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो ये मेरे पास बना बनाया बॉयलर कोड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे प्रिंट कैसे करते हैं किसी चीज़ को। सिंपली आप इसके अंदर प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पर आप उसके अंदर वो लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये हो गया आपका पहला प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा, तो अभी ये आपके सामने आ जाएगा, ये देखें हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, डार्ट के अंदर क्या है कि प्रिंट करवाने के लिए आप प्रिंट का यूज़ करते हैं, और आप इसके अंदर सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं और आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, सिंगल कोट्स। तो ये देखें ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डार्ट के अंदर कमेंट्स के कितनी तरह के होते हैं। तो 3 तरह के कमेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, ठीक है। देखें, एक होता है आपका डॉक्यूमेंट कमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट का कमेंट होता है ना आपका, वो आप 3 स्लैशेस डालते हैं, ये वाले, ठीक है। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट कमेंट्स, ठीक है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर ये डबल स्लैश होता है। और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। देखें मल्टी लाइन क्या आता है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ और ये देखें जो मल्टी लाइन्स को कमेंट कर देता है, ठीक है। तो ये देखें ये होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। इसको आप डॉक्यूमेंट कमेंट भी कहते हैं, ये जो 3 स्लैशेस होते हैं, ठीक है। ये जो डबल स्लैश होता है इसको आप सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं और इसको आप मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कमेंट्स। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर, तो देखें डार्ट लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स क्या आते हैं। तो ये एक लिस्ट मैंने ओपन की है गूगल से ही। तो देखें ये वेबसाइट है जीक फॉर जीक्स, तो इनका ये आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखें एब्स्ट्रैक्ट है, फॉल्स है, थ्रू है, कैच, इफ़, इनम, बूल, स्विच, एक्सपोर्ट, विद, यील्ड, फैक्ट्री, क्लास, इन, केस, लिस्ट, वॉइड, एल्स, गेट, फाइनली, ट्रू, कंटिन्यू, न्यू, फाइनल, डायनेमिक, रिटर्न, इंट, मैप, वाइल, एक्सटर्न, तो ये इम्प्लीमेंट। तो इस तरह के ये जो है ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं डार्ट के अंदर डेटा टाइप्स कितनी होती हैं। तो डार्ट के अंदर जो डेटा टाइप्स है ना, वो होती हैं
सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती हैं? आपकी इंट है, ठीक है, इसके अंदर आपका इंट आ जाता है और आपका आ जाएगा यहाँ पर फ्लोट, डबल सॉरी। तो इन दोनों को हम ना नंबर डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक नंबर डेटा टाइप नंबर है, ठीक है, और ये क्या है? नंबर, ठीक है। इसके बाद डाट के अंदर जो है वो बूल भी होता है, ठीक है, बल्कि मैं आपको ना इसकी लिस्ट शो कर देता हूँ अभी। तो ये आपके सामने एक लिस्ट है। तो डाट के अंदर डेटा टाइप्स कितने टाइप की होती हैं? सबसे पहले हमारे पास होती है नंबर। नंबर क्या होते हैं? नंबर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नंबर हमारे होते हैं इंट हो गया, ठीक है, और हमारा जो है वो डबल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये आपकी नंबर डेटा टाइप होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या आती है कि स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग का कीवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उस्मान नहीं, STR उसका नेम दे दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ कोई भी तो ये देखें, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, ठीक है। तो ये इस तरह स्ट्रिंग होती है। इसके अंदर बाद में इसके अंदर बूल भी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बूल लिखा। और बूल क्या होता है कि इज़ ट्रू, जो हमारी आपको पता है कि ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा ट्रू, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं लिख दूँ यहाँ पर नॉट ट्रू और यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दूँ, तो ये क्या होता है कि ये आपकी बूल डेटा टाइप होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, हम इनके प्रोग्राम भी करेंगे, अभी सिर्फ आपको बताना है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट। तो लिस्ट क्या करती है? लिस्ट होती है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँ लिस्ट, ओके, इज़ इक्वल टू, अगर मैं कुछ इस तरह डाल दूँ तो ये आपके पास क्या बन गई है? लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा आइटम होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा आइटम होती हैं। तो डाट के अंदर जो लिस्ट होती है वो भी सेम एज़ अरे की तरह होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि अरे के अंदर ये होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आ सकता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आ सकता है। यानी कि आप अगर इसके अंदर इंटीजर भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप फ्लोट भी डाल सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको, तो यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल दूँ, इसको कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके इसको प्रिंट करवा दूँ अभी के लिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसने हमें शो नहीं किया कुछ भी। तो इसको अनइम्पोर्ट करते हैं यहाँ से और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास डेटा आ गया है, ठीक है। तो डाट के अंदर जो लिस्ट होती है उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मैप्स होते हैं, ठीक है। मैप्स क्या करती हैं, ये आपको अभी नहीं बताऊँगा, ये की और वैल्यूज़ पर काम करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पहली वैल्यू होती है वो की होती है, ठीक है, उसके बाद ऐसे सेमीकोलन लगता है और उसके बाद जो भी वैल्यू आती है आपकी, यानी कि 8 है तो वो आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपकी की होती है और एक इसके अंदर आपकी वैल्यू होती है। तो ये की वैल्यू पर काम करता है मैप। उसके बाद रून्स होते हैं। तो रून्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही सिंबल इतने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैप्स के बारे में। तो मैप बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं मैप, उसको नेम मैप दे देते हैं और कुछ इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है।
तो ये आपका एक मैप बन गया। मैप के अंदर आपको मैंने क्या बताया कि की वैल्यू होती है, ठीक है। आप इस तरह करके आप डबल कोट्स लगाएं, ठीक है, और आगे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20, तो ये एक मैप बन गया है, ठीक है। क्या बन गया? मैप। और इसकी ये क्या होती है? की, एक की होती है इधर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर फिर से कोई वैल्यू डालूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 3.14, ठीक है, तो ये आपकी पाई की वैल्यू बन गई। और ये क्या? ये भी आपकी एक की है। तो ये की है और इसकी वैल्यू क्या है? डबल टाइप है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और लूँ, यहाँ पर अगर मैं लूँ ना नेम, तो यहाँ पर अब मैं नेम इज़ उस्मान कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपकी की वैल्यू पेयर बन गया, ठीक है। तो अब रूम्स के बारे में बताऊँ कि ना बताऊँ? तो ठीक है, रूम्स और सिंबल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखें, जैसे कि मैंने पहले लिखा था इंट ए, ठीक है, इंट ए, ओके। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट बी इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट वाला होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर साइन डाल के ए, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ए डाल दिया, और अभी देखिएगा आप, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बी, ठीक है। अब देखें कि वो क्या कह रहा है। ये होती है आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये होता है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है कि आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वैल्यू आप उसको रन टाइम पे दोगे या जब जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो इनिशियलाइजेशन होती है, आप उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ ही आप उसको वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि मैंने अब वैल्यू दे दी, इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा और उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी 20, और उसका नेम क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी के अंदर, ओके। तो अभी अगर मुझे अभी के लिए अगर मैं इसको ये लगा दूँ, तो ठीक है, ये होता है नल चेक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी के लिए मैं इसको भी इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है। 203। तो ये देखें, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ओके। तो अभी मैं आपको बताऊँगा दोबारा से कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कीवर्ड वो चीज़ होती है आपकी, ठीक है, ये लिस्ट है आपके पास डाट के अंदर कीवर्ड्स की। तो आप इनको किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये पहले से ना इसको डिफ़ाइन किया गया है कि ये ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, किस किस काम के लिए किस जगह पे ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये किसी ख़ास जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। जैसे आपने अगर C++ पढ़ी है तो उसके अंदर इफ़ है, इफ़ को आप एक ख़ास कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपने फॉर पढ़ा होगा, लूप पढ़ा होगा, ठीक है ना। फॉर लूप पढ़ा है, वाइल पढ़ा है, डू पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से आपने जो पढ़ा है। तो ये सब जो कीवर्ड होते हैं ना, ये किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ख़ास प्रॉपर प्लेस होती है इनकी, जहाँ पे इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि हम इन कीवर्ड्स को एज आ आइडेंटिफायर या नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। तो इसके अंदर हमने ओवरव्यू को देखा डाट के। तो इससे अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह अपना जो है कंटेंट उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आज का लेक्चर जो था वो एक बेसिक लेक्चर था और एक ओवरव्यू था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।